अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आपको पता है कि रेहान तारक के इवेंट पर जो ना ईमान वहां पर गई थी, तो वहां पर जो ना नदीम के साथ ईमान की मुलाकात हुई। नदीम नानी वाला जिसे कहते हैं, जो रजब बट के दोस्त भी हैं, तो नाजरीन उनके साथ अब ईमान की मुलाकात हुई। वैसे भी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें ईमान और नदीम जो ना आपस में गपशप वगैरह लगा रहे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। तो नाजरीन उस इवेंट के बाद नदीम की और ईमान की आपस में जो ना मुलाकात हुई, वो एक साथ बैठे तो वहाँ पर जो ना नदीम की और ईमान की जो बातें हुई, तो नदीम ने जो ना गुड न्यूज़ शेयर की है रजब बट और जो ना ईमान की सुलह और ईमान की घर वापसी के बारे में, जो मैं आप लोगों को दूंगा। तो वहाँ पर क्या बातें हुई आपस में, तो आपको पता है कि नदीम ने भी जो ना यही बात की, इसी तरह जो ना ईमान को बोला था ईमान भाभी। फिर उसके बाद रेहान तारक ने भी इसी तरह ईमान को बुलाया कि ईमान भाभी, तो इसलिए इज्जत दी कि आपको पता है कि वो रजब बट की वाइफ हैं, तो इस वजह से उन्होंने भाभी कहा कि वो रजब बट की वाइफ हैं। तो इस चीज़ को लेकर ना रजब बट और ईमान की सुलह को लेकर नदीम ने जो ना कुछ चीज़ें शेयर की हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा नाजरीन आपने जो ना रजब बट का पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें उन्होंने कमल आफ्ताब और जुल्करनैन के बारे में बात की। तो उसके बाद जो ना अब नई लड़ाई शुरू हो चुकी है इनके दरमियान में दोबारा। तो पहले आप रजब बट की वीडियो देखें, फिर आपको कमल आफ्ताब की वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद जो ना आपको नदीम नानी वाले की वीडियो दिखाता हूँ और कुछ न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो नाजरीन पहले आप रजब बट की वीडियो देखें। मैं एक बात बताता हूँ, इनको मैनेज करनी आती है जी, इनको मैनेज करनी आती है चीज़ें। इन्होंने वो अपना स्टेटस एक वो इन्फ्लुएंसर्स वाला मैनेज किया हुआ। मैं बड़ा रॉ बच्चा हूँ भजन, मैं ऐसे ही लगा फिरता हूँ, ठीक है। इसके भाई के साथ तो मेरा मसला ही कोई नहीं था। स्टार्ट भी इसकी भाभी ने किया था, वो हर बंदे को पता है। मैं तुम्हारा भाई था, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, तुम्हारी बेटी का मामू हूँ, ठीक है। और मेरे ऊपर बुरा टाइम आया, तुम मेरा साथ दो या ना दो, मेरे अगेंस्ट खड़ी हो या ना खड़ी हो, लेकिन मेरे बारे में बकवास तो नहीं करो ना। तुम कह रही हो जी बगैरत दोस्त भी साथ, बगैरत ये भी साथ, फिर हमारे जवाब का भी इंतजार करो, बियर करो, ठीक है। वो इतना चुप गया कि उसके ऊपर पूरा 35 मिनट का व्लॉग डाल दिया। जब उसने व्लॉग डाल दिया ना, मैं कहा नहीं, इसको कुछ और चाहिए जो मैंने इसको नहीं देना। और 2.5-3 लाख की व्यूअरशिप 3 मिलियन पे चली गई एक व्लॉग पे, तो एवरीवन कैन सी द डिफरेंस। मैं उस पर खामोश हो गया, मैं कहा ये बिलो द बेल्ट चला गया, ये बातें मैं नहीं कर सकता। क्योंकि उस घर में इसकी एक बेटी जिसको मैंने भांजी कहा हुआ है, तो वो कल को देखेगी तो कहेगा क्या मामू भी तो भांजा भी सारे हैं। मैं खामोश हो गया। अच्छा, आपको पता है ना कि औरतों के बारे में अगर बात करें तो औरतों की उम्र को लेके हमेशा, या औरतों की फिजिक को लेके हमेशा जो है ना वो सवाल उठ ही जाता है, कोई ना कोई कर ही देता है। वो यहाँ वाली बात है ना कि राह जाता कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। तो आपको लगता है कि आपके जो व्लॉग्स हैं, मतलब 2.3 मिलियन व्यूज अगर आ रहे हैं, आपको लगता है अगर आप बैठ के लोगों के सामने कह रहे हैं किसी को आंटी, तो आपको लगता नहीं है कि पर्सनालिटी डैमेज हो गई? अभी मैं कल परसों ना एक वो देख रहा था, सहाफी साहब हैं एक ना, कुछ 4-4.5 फीट के सहाफी हैं। वो एक लड़की थी, वो कोई मेरे बारे में अच्छे लफ्ज बोल रही थी, शादुल नाज़री कोई ऐसा लड़की को अच्छा बोलती मेरे बारे में, वो अच्छा बोल रही थी। तो सहाफी आगे से उसको कहता है कि जी वो तो लड़कियों को कहता है तुम्हारा 150 रुपये रेट है, ठीक है। उस सहाफी को इतनी नहीं समझ आ रही कि जिसको मैंने कहा था ना कि तेरा 150 रुपये रेट है, 150 तो आगे दी है, उसने मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, उसने मेरी शादी को डिस्टर्ब किया। आपने बात भी तो देखी ना, आपने बात कि ऐसी इंज दियां तो 150 भी आ जांदियां ने, तो अगर रजब बट तो फ्री च भी आ जांदी। मैं आज भी इस गल पे कायम हूं। आपको लगता है कि अच्छा देखें ये वाली बात आपने की ना, बैक टू द पॉइंट, जो आप आंटी वाली बात कर रहे हैं, बात करनी चाहिए, ठीक है। इनको भी तो नहीं चाहिए ना, इनको नहीं पता कि हमारी भी फैमिलीज हैं, हम लकड़ी के तो नहीं बने हुए। मेरी माँ भी कुछ 70 साल की हो रही है, बाप मेरे 75 साल का हो रहा है, ठीक है। ये रोज के 4 इंटरव्यूज दे रही हैं, 15 हज़ार 20 हज़ार रुपए के इंटरव्यू दी जा रही हैं, और वो वायरल भी हो रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं नजर आ रहा कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरा रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे लोग किसी और नजर से देख रहे हैं कि शायद मैं कोई शुगर डैडी हूँ, 30 साल का शुगर डैडी, समझ रहे हैं। तो इनको नहीं इस चीज का ख्याल आना चाहिए कि हर बार विमेन कार्ड ही विन करेगा। मैं तो अगेंस्ट उस चीज के, मैं ठोक के अगेंस्ट हूँ। तो आपको लगता है कि और किसी भी लड़की के बारे में कहना कि किसी भी लड़की के बारे में क्यों कहना, मतलब अगर मैं बच्चियों के सामने, मेरे दरवाजे के बाद ना बच्चियां खड़ी होती है, मैं सर पे प्यार देता हूँ उनके, मुझे बच्चियों की रिस्पेक्ट करनी आती है। लेकिन जो करवानी जानती हो, जो कहेगी ना कि मैं विमेन कार्ड खेल के मैं तनु गंदा भी कर देंगे फिर भी रिस्पेक्ट ही पालेंगे, तो फिर रिस्पेक्ट मेरे को नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि आपने कहा ना कि इस जैसी लड़कियां, या तो आप कहते कि उसका नाम लेके कहते कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये तो इतने में अगर जैसी मतलब उसकी कैरेक्टर की ना भाई, मतलब उस टाइप की लड़कियों की आप ये बेसलेस बात करती है अपनी, उस जैसी मतलब कि उस कैरेक्टर की। हाँ, मतलब वही ना, वो टाइप ना, वो कैटेगरी ना, उसी की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि आपने उनको मारा भी है, ये बात भी झूठ है। मारा होगा तो यहाँ पर मारा होगा बचपन में, उसने भी फिर चीखो कर दी मम्मा मम्मा, बस मैंने आज तक किसी लड़की बात नहीं सुना मुंडे में, तानू गिनवा ही नहीं सकता किन्हीं ने कुटिया। उन्होंने कहा कि रजब बट शराब भी पीता है यार, वो कहती रहे उसको ला के देती होगी, शायद उसको पता होगा। किसको? वो उसको शायद पता होगा, ला के देती होगी मुझे। बात आ जाती है आंटी वाली, तो आंटी वाली उसने भी बात बहुत, कमल ने भी बहुत तल्ख बात की थी ना
मुझे भी बुरा कहा, चलो कह दिया ठीक है। जिन दोस्तों का कसूर ही कोई नहीं है, जिनमें सैयदजादे 2 हैं, तुम उनको कह रही हो कि जी बगैरत दोस्त जब आपके इर्द गिर्द होते हैं, फिर आपने जब इतना सख्त लफ्ज़ बोला है अपनी स्टोरी के ऊपर, फिर हमारी तरफ से भी आप एक्सपेक्ट करेंगे सख्ती आएगा। तो इस चीज़ का नाजरीन कंवल आफ्ताब ने जवाब दे दिया है। जो रजब बाट ने इस पॉडकास्ट में उनके बारे में बात की, तो वो वीडियो भी आप देख लें, फिर जो है ना मजीद बात करते हैं। प्लीज़ अगर घर में आपकी कोई बकवास नहीं सुनता तो इंटरनेट आप लोगों के लिए नहीं है कि आप लोग बकवास करें। और लोग एक तो मैं जलते बहुत है, क्यों जलते हो भाई? या कोई मसला मसाइल है, जो भी तकलीफें हैं, तो वो तकलीफें अपने पास रखो, आप मेरे पे क्यों थोपते हो? क्या मकसद है कि मतलब क्यों नहीं आप लोग जीने देते? इसका क्या मकसद है समझ आई? कामयाब लड़की देखी नहीं कि जो 28 साल में इतनी कामयाब हो, जिसका इतना अच्छा शोहर हो, इतने अच्छे घर वाले हों, एक बेटी इतनी प्यारी हो, अल्लाह ताला की हर नेमत मेरे पे हो, अल्लाह ताला की हर रहमत मेरे पे हो, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना घर, अपनी गाड़ी, हम लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मेरे ससुराल वाले अच्छे, मेरे घर वाले अच्छे, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे, मतलब इतने कामयाब आप लोगों ने लोग देखे नहीं है। दैट्स वाई आप लोग बकवास करते हैं। तो मुझे अपनी एज से कोई कंसर्न नहीं है, मुझे कोई 50 साल का भी मेरी जुत्ती को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाई थोड़ा सा सेंसिबल बात करनी चाहिए, थोड़ी सी सेंसिबल बात करनी चाहिए। भाई अल्लाह ताला ने बनाया हर किसी को, आप किसी को इस तरह से उसकी बॉडी शेम नहीं कर सकते। वो लोगों पे कमेंट दूसरों पे पास करें, कभी भी नहीं। उस बंदे पे कितनी इफेक्ट कर रही होगी। मुझे तो तब कहा जाए ना कि भाई मैं 18 साल की खुद को कह रही हूँ, मैं 20 की कह रही हूँ, मैं 25 की कह रही हूँ, मैं 21 की कह रही हूँ, फिर तो मुझे कहा जाए ना। तो प्लीज़ हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, आज़ाद रहे जहन से भी। इसके ऊपर नाजरीन आपकी क्या राय है? रजब बाट ठीक है या फिर कंवल आफ्ताब? ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बाकी भाई शुरू तो कंवल आफ्ताब ने किया था, रजब बाट ने पहले कोई बात नहीं की थी। उसने जो ना रजब बाट और रजब बाट के दोस्तों के बारे में बात की थी, उसके बाद जो ना ये मसला बना। फिर रजब बाट ने भी कंवल आफ्ताब को जो ना जवाब दिया। बाकी भाई आप लोगों ने बताना है कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो नाजरीन अब बात कर लेते हैं नदीम नानी वाले की। तो वहाँ पर आपने देखा कि उस इवेंट के ऊपर नदीम की और जो ना ईमान की बड़ी गपशप हो रही है, वो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो नाजरीन नदीम नानी वाले से उस इवेंट के बाद किसी जो ना एंकर ने पूछा, न्यूज़ वाले ने पूछा कि भाई रजब बाट और ईमान के बारे में क्या खबर है, आपकी ईमान से क्या बात हुई? तो उस बंदे ने कहा कि भाई सुलह हो जाएगी, सुलह हो जाएगी, टेंशन ना लो, ईमान भाभी वापस आ जाएगी रजब बाट के घर। ये बात उसने जो ना ये बात की। तो नाजरीन इसके बाद जो है ना आप लोग समझ सकते हैं कि भाई उनकी सुलह हो जाएगी और रजब बाट ईमान को वापस ले आएगा। वैसे भी काफ़ी सारे मामला ठीक होते जा रहे हैं, कुछ रजब बाट खुद कर रहा है, तो भाई ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी रजब बाट जो ना ईमान के बारे में क्या सोचता है ये मैं आपको बता दूं। ईमान के बारे में रजब बाट यही सोचता है कि कोई अच्छे टाइम आने पर वो उसे वापस ले आएगा, बस यही सोच रहा है। या वो अपने घर बनने की जनात वेट कर रहा है कि कब बने मैं लेकर आऊँ, या फिर कोई बहाना चाहिए। ख़ास रजब और रजब की फैमिली भाई ये चाहते हैं कि ईमान खुद वापस आए, जैसे वो वापस आएगी ये लोग माफ़ कर देंगे। बस वो ये चाहते हैं कि ईमान जो ना खुद वापस आए। आपको पता है कि जब रूबी मलक ने जो ना इंटरव्यू किया था रजब बाट की वालदा का, तो रजब बाट की वालदा ने ये कहा था कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस वो घर आ जाए यही काफ़ी है। तो मतलब ये है कि भाई रजब बाट ने छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ा होता, डिवोर्स हुई होती, तो रजब बाट की वालदा क्या इस तरह कहती कि ईमान खुद जो ना घर वापस आ जाए, तो कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की। वो फिर जो ना डिवोर्स के बाद क्यों कहेगी कि ईमान घर वापस आए? तो भाई इनके दरमियान में कोई डिवोर्स नहीं हुई है, ना ही नोटिस, ना ही जिस तरह इनके यहाँ डिवोर्स होती है वो अमल किया गया है। तो भाई डिवोर्स नहीं हुई। रजब बाट की जो ना वालदा, रजब बाट के वालिद यही चाहते हैं कि ईमान और ईमान घर वापस आ जाएं। बस रजब बाट या फिर रजब बाट की वालदा ये कहते हैं कि ईमान जिस तरह अपने घर गई थी वो उसी तरह वापस आए, हम उसे जो ना वापस लेकर नहीं आएंगे। अब ईमान के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो अपना घर बचाना चाहती है तो वो वापस भी आ सकती है, बाकी उनकी मर्ज़ी है। इन लोगों ने अना का मसला बनाया हुआ है और तो कुछ भी नहीं है। ईमान कहती है रजब बाट झुके, रजब बाट चाहता है कि ओन शेख और ईमान झुकें। यही वो अना की जंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी नाजरीन आपने बताना है क्या ईमान को जो ना खुद से चल कर रजब बाट के घर जाना चाहिए या फिर नहीं, ये आपने लाजमी बताना है। बाकी रजब बाट को भी हमारा यही मशवरा है कि आखिरी गलती समझते हुए आखिरी बार आप झुक जाएं, अपने बेटे ईमान के लिए झुक जाएं। अगर आपको खुद जाकर उसे लेकर आना पड़ता है तो आप ले आएँ। इसी तरह ईमान को भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना रिश्ता बचाने के लिए चली जाएँ, झुकना पड़ता है तो झुक जाएँ, बस जो ना अपना रिश्ता बचा लें। एक दफ़ा जो ना माफ़ कर आप भी अपना दिल साफ़ कर जो ना रजब बाट के घर चली जाएं। तो भाई बाकी देखते हैं क्या बनता है। बाकी हर तरफ से तो अच्छी खबरें हैं,
तो बाकी आगे देखते हैं रजब भट्ट क्या करता है ईमान के साथ। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।